साथियों नमस्कार। आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि हम जो अपने पशुओं को चोकर खिला रहे हैं वो क्यों खिलाएं, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, आखिर ये चोकर होता क्या है। तो देखिए, हम पशुओं को गेहूं का चोकर खिलाते हैं और आज का हमारा पूरा वीडियो गेहूं के चोकर के ऊपर है कि आखिर ये है क्या, कैसे ये बनता है और पशुओं को खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। इतनी चीज़ें आज हम सारी कवर करेंगे। इसके नुकसान को भी लेंगे, यानी फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी देखा जाता है, तो नुकसान को भी हम लेंगे। तो देखिए, गेहूं का चोकर जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके का होता है। कई लोग कहते हैं कि गेहूं का चोकर जो है वो गेहूं का छिलका होता है, लेकिन कतई नहीं होता, छिलका नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा सा गेहूं का स्ट्रक्चर अगर समझाऊँ तो गेहूं कुछ इस तरीके का एक दाना है। हमने एक दाना लिया है, तो कुछ इस तरीके का एक दाना है। इस दाने को अगर व्यू किया जाए, काटा जाए, तो इस तरीके का दिखेगा। ये अंदर एंडोडर्म जो होती है या फिर ये एम्ब्रियो जो होते हैं, ये सब चीज़ें, इनका आटा बनता है, ठीक है। लेकिन जब आटा मिल में आटे की पिसाई की जाती है, उस समय गेहूं का जो ये एक दाना है, ये दाना आपको पता है जब पेड़ पे लगता है, जो भी गेहूं का पौधा जो है उस पे जब ये होता है, तो उस समय इसके बाहर भी एक कवर और होता है ना। तो बाहर जो एक कवर और होता है वो कवर होता है गेहूं का छिलका। उसे उतार दिया जाता है और फिर हमारे लिए मार्केट में गेहूं आता है। जैसे हम कभी भी गेहूं का कोई कट्टा खरीदते हैं या गेहूं खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 5 किलो गेहूं खरीदे, तो उस गेहूं में जो छिलका आएगा ना, गेहूं के ऊपर जो कवरिंग रहेगी, जब हम आटा पीसते हैं तो वो कवरिंग हटा देते हैं, ठीक है। और वही कवरिंग जो होती है उसी को हम कहते हैं गेहूं का चोकर। उसे व्हीट ब्रान भी कहा जाता है। जो ये यूं कटा है ना, तो इसमें आप इस भाग को देखिए, यहाँ पर इस भाग को अगर आप देखेंगे, ये जो भाग है ये है अपना चोकर, यानी यहाँ से ये जो कवरिंग उतरेगी ये है चोकर। अब ये जो चोकर है, इसमें गेहूं का एक तो कवर आ गया और बाकी आटा आ गया। छोटी सी बात है, शायद ये आप सभी को पता भी हो सकती है। अब इस चोकर के हमारे पशुओं के लिए फ़ायदे क्या क्या है भाई। अगर फ़ायदे गिनाने लगूँ तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि ये फाइबर का अच्छा सोर्स होता है। चोकर जो पीछे वाली फ़ोटो में था, ये फाइबर का अच्छा सोर्स होता है। और फाइबर क्या करता है? फाइबर हमेशा ही डाइजेशन को बढ़ाता है, आंतों को मजबूत करता है। और फाइबर पशु चाव से खाता है, क्योंकि उनका खाना है भाई फाइबर। रेशेदार जो भोजन है वो उनका खाना है, तो उसे चाव से खाता है। तो नंबर 1 जो पॉइंट ये आ गया कि फाइबर अच्छा होने की वजह से पशु उसे चाव से खाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करता है, फाइबर जो चोकर वाला है वो अंदर जा कर के और पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये प्यास बढ़ाता है। और भाई आपको पता है कि जितनी ज़्यादा प्यास लगेगी, जितना ज़्यादा पानी पशु पिएगा, उतना ही अच्छा दूध पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये जो है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसका कंटेंट अगर देखें तो इसमें कैल्शियम बहुत ही कम होता है, उसके बावजूद ये दूध कैसे बढ़ाता है? इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि ये पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, फूल जाता है अंदर। तो पानी को जब एब्जॉर्ब करता है तो पानी ज़्यादा पीता है पशु, और पानी ज़्यादा पीता है तो फिर दूध अच्छा होता है। अब आंतों को ये मजबूत बनाता है। तो आंतों को मजबूत कैसे बनाता है? देखिए, ये फाइबर कंटेंट होने की वजह से आंतों में इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो अच्छी होती है, और ये टोटली डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करता है, यानी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके पीछे कुछ रीज़न और भी है, लेकिन नंबर 1 जो रीज़न है वो रीज़न फाइबर का ही है कि ये भूख बढ़ाने में काम क्यों आता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, इसीलिए ये भूख बढ़ाता है। तो एक ऐसा खाना जो हम खिला रहे हैं और उससे भूख अच्छी बढ़ रही है, पशु अच्छी तरीके से उसकी आंतें जो है वो काम कर रही है, तो कितना अच्छा होगा। कभी आपने देखा होगा किसी पशु को कभी कब्ज होते हैं, कभी दस्त होते हैं, कभी आफरा आ जाता है, पेट प्रॉपर साफ होता नहीं है, गोबर जो है वो अधकचरा आता है। इसका मतलब उसकी आंतें जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में भाई उसे चोकर खिलाइए आप, तो आंतें अपने आप काम करने लग जाएगी और गोबर अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि आंतों में जब मूवमेंट बढ़ेगा तो उस वजह से फिर जो गोबर है वो बहुत ही अच्छा
होगा, आंतों में पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो गोबर अच्छा होगा, कब्ज में उसे फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब फायदे हैं फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि ये फास्फोरस भी अच्छा है इसमें। फास्फोरस आपको पता है हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, जोड़ जो होते हैं जोड़ के लिए भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चा देने के 15-20 दिन बाद जो है वो गाय भैंस खून मूतने लग जाती है, यानी उसे पीपीएच हो जाता है, पोस्ट पार्चुरेंट जो हीमोग्लोबिनूरिया होता है, यानी पेशाब में खून आने लग जाता है। तो पेशाब में खून आने वाली शिकायत भी उन भैंसों को कभी नहीं होती जिन्हें चोकर रेगुलरली खिलाया जाता है, उन्हें कभी भी नहीं होती। और दूध बढ़ाने के लिए ये फास्फोरस का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये दूध बढ़ाने के काम आता है। लेकिन इसकी एक कमी है, इसमें कैल्शियम कम होता है। तो इसलिए जब भी आप चोकर से अगर दूध बढ़ाना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप साथ में चूने का पानी ज़रूर अपने पशु को पिलाएं। चूने का पानी घर पे कैसे बनाते हैं हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप देख लेना, चैनल पर विजिट कर लेना, डीडी रामावत चूने का पानी कैसे बनाएं तो आ जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। तो इसकी जो एक कमी है वो मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें कैल्शियम कम है, इस वजह से थोड़ा दूध में ये प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, थोड़ा बहुत फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, वो तो नेचुरली है ही क्योंकि गेहूं से बना है तो कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम देखें बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो भाई बी कॉम्प्लेक्स में थाइमिन हुआ, राइबोफ्लेविन हुआ या फिर निकोटिन हुआ, कई प्रकार के ऐसे जो है बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी इसमें अच्छे होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स अगर अच्छे होंगे, आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स अगर अच्छे होंगे तो भूख बढ़ेगी, ये श्योर है, और नसें जो है शरीर की वो भी मजबूत होगी, यानी भूख बढ़ाने में भी इसका रोल सेकंड, पहला तो हो गया फाइबर की वजह से, और सेकंड ये भूख बढ़ाता है बी कॉम्प्लेक्स अंदर होने की वजह से। तो भाई ये भी बहुत शानदार है। इसके अलावा इसमें आयरन भी अच्छा होता है, तो आयरन जो है वो खून बनाने का काम करेगा, तो भाई भूख बढ़ेगी, खून बनाएगा, तो ये बहुत शानदार है। इसके अलावा इसमें जिंक भी अच्छा होता है, पोटेशियम होने की वजह से ये जो भी पशु बैठ जाते हैं ना, उनको आप दाना मिश्रण में ज़्यादा आप चोकर दीजिए तो वो पशु फिर है ना धीरे धीरे करके उसकी आंतें अच्छा काम करेगी, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, और पोटेशियम की वजह से वो जल्दी खड़े होने का प्रयास करेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा मैग्नीशियम की कमी हो जाती है बच्चा देने के तुरंत बाद, और मैग्नीशियम टिटनाई जिसे ग्रास टिटनाई कहते हैं, ऐसी बीमारियाँ भी देखी जाती है पशुओं में। तो अगर रेगुलरली चोकर दिया जाए तो उन पशुओं में कभी मैग्नीशियम की कमी भी नहीं होती। तो कितने फ़ायदे हैं देखिए। तो चोकर खिलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो नंबर 1 यही होता है कि ये जो है वो कैल्शियम कम है इसमें, और नंबर 2 ये रहता है कि पानी की डिमांड ये ज़्यादा करता है। तो पानी की डिमांड जब ज़्यादा करेगा तो भाई पानी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ अगर मान लीजिए आपने पानी प्रॉपर नहीं पहुँचाया तो कई बार परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इसलिए पानी अच्छा हो और साथ में कैल्शियम मिला दिया जाए तो चोकर से अच्छा आहार नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे कभी भी आप देते हैं तो 20% यानी 20% से ज़्यादा ना दें। 5वां हिस्सा पूरा जो आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसका 5वां हिस्सा चोकर का होना चाहिए। इसे प्लीज़ आप कट ना करें और दाना मिश्रण में मिलाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको गेहूं के चोकर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगला वीडियो उसी पे आएगा।